हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम निकल रहे हैं स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए। और बारिश इतना हो रहा है कि मतलब जैसे हम लोग को रोक रहा है कि हम नहीं जाने देंगे। ये तो ऑटो था, इसलिए हम लोग को आज ट्रेन पकड़ने में सुविधा हुआ। नहीं तो आज तो बारिश इतना था कि हम लोग ट्रेन पकड़ ही नहीं पाते, छूट ही जाता। और स्टेशन पर आते आते हम लोग काफ़ी भीग गए थे। सारे लोग यहाँ सीढ़ी पे इंतजार कर रहे थे कब बारिश होगा तो ट्रेन आएगी। ट्रेन आने के बाद क्या हुआ, जैसे तैसे हम लोग ट्रेन पकड़े। लगभग हम लोग पूरा भीग ही गए थे। तो ट्रेन में आने के बाद हम दोनों बच्चों का कपड़ा चेंज किए, क्योंकि हम लोग भीग गए थे। उसके बाद हम भी अपना कपड़ा चेंज किए। और ये है मेरे दीदी का घर। हम लोग आ गए हैं दीदी के घर। यहाँ पे आज बारात निकलने वाला है और यहाँ पे खाना वगैरह बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ मंडप है हल्दी माड़ो जहाँ हुआ है। हल्दी माड़ो में यहाँ पे हल्दी का रस्म अब स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे रस्म भी चल रहा था और उधर खाना भी बन रहा था, क्योंकि आज बारात निकलने वाला है। हम पहले नहीं आ पाए थे बच्चों की पढ़ाई की वजह से, तो कम से कम बारात में तो शामिल हो ही सकते हैं। कितना फ़ोन आ रहा था, आ जाओ आ जाओ। तो आज बारात में हम शामिल होने के लिए आ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ हल्दी चल रहा है और यहाँ पे दही बाड़ा बनने का पूरा प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे एक तरफ पूजा हो रहा है, एक तरफ खाना चल रहा है। बारात का दिन है तो वैसे भी लोग जो रोज़ खाली रहते हैं वो भी आज बिजी रहेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग छत पे सबको बोला गया कि जितने भी लोग हैं वो जो पूजा में शामिल नहीं होना है उनको हट जाइए, या तो घर में जाइए या तो छत पे। तो हम देखिए ये पूजा जो होता है वो फालतू लोगों को हटा दिया जाता है, क्योंकि रास्ता क्लियर कीजिए। क्योंकि ये पूजा ही ऐसी है, जौ और चावल का होता है। जैसे कहते हैं ना कि ये क्या होता है, हल्दी माड़ों के बाद ये पूजा होता है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम छत पर से आकर ये वीडियो ले रहे हैं। ये देखिए पूरा घर जो था चावल और जौ से ऐसा लग रहा था, इतना तो खेत में भी नहीं बोया जाता है जितना घर और आंगन में छीटा गया था। तो इस पूजा में यही होता है। देखिए जो सबसे बुजुर्ग होती हैं वही ये पूजा करती हैं और यहाँ पे वही पूजा हो रहा है। तो हम लोग सोचे कहाँ घर में, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में पड़े हुए हैं, इससे अच्छा छत पर ही चलिए। तो हम लोग ब्रश कर दातुन कर रहे थे और हम लोग छत पर ही चले गए। दातुन करने के बाद आए तो यहाँ पे सब लोग बोले कि खाना हो चुका है, खाना खा लीजिए। यहाँ पे मोर और ये लावा जो है परिछा जाता है, जो लड़की के घर जाएगा लावा। और ये मोर जो दूल्हा पहनता है उसका परिछावन होता है, तो वही हो रहा था। उसके बाद यहाँ सारा खाना बन चुका था। तो दीदी बोली खाना खा लो, क्योंकि हम तो ट्रेन से थके हारे आए थे। ये हमारी भाभी और इन्हीं के साथ बैठकर हम भी खाना खाए। यहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोग सब गए काली मंदिर, क्योंकि वहाँ पे ये जो पूजा होता है लड़की के घर जो सारा सामान जाता है और दूल्हा जो पहन कर जाता है, तो उसको सारा सामान सबसे पहले देवी माँ को अर्पित किया जाता है और सजाया जाता है। तो यहाँ पे उसी के लिए आए हैं हम लोग। और काली माँ का मंदिर एकदम नज़दीक था दीदी के घर से, एकदम द्वार पर ही। तो कभी आना जाना एकदम लगा हुआ था, ये नहीं कि आए तो और उधर सब लोग डांस कर रहे थे। यहाँ पे काली माँ की पूजा चल रही है और हम बहुत दिनों के बाद दीदी के घर आए थे, क्योंकि हम बचपन में ही आए थे। तो यहाँ पे माँ काली का पूजा भी हो रहा है और जितना भी सामान है वो माँ काली को अर्पित किया जाता है। उसके बाद ही दूल्हा तैयार होगा और सारे सामान दुल्हन का भी सामान जो है गहना साड़ी
सब चढ़ता है, माँ को भी अर्पित किया जाता है, उसके बाद ही चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही बारात में लेके जाया